बार क्या हुआ, एक धनी राम था, नाम था धनी राम, पर घर से गरीब। तो धनी राम था भाई, जमींदार आदमी था, सोच बहुत बड़ी थी उसकी, एलन सर की तरह, और बड़ा सोचते थे। तो क्या हुआ भाई, धनी राम को बंदूक चाहिए थी। क्या चाहिए थी? किसी ने बोला अरे आप तो धनी राम यार, बंदूक संदूक लेके घुमा करो। बोला बात सही है यार। बोला तो उसको बताया प्रोसेस, बोला डीएम साहब के ऑफिस में जाना है, फॉर्म लेके आना है और लाइसेंस अप्लाई कर देना है। तो वो गया और जाने के बाद ऑफिस से फॉर्म लेके आया तो कॉलम भरे हुए थे, बंदूक, पिस्टल, रिवॉल्वर और पचपेरा और कोई और बहुत सारा। नीचे लिखा हुआ था तोप, तोप का भी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। तोप, उसने कहीं टिक नहीं मारा, सीधा नीचे टिक मारा, मुझे तोप का लाइसेंस चाहिए। साला फाइल डीएम साहब के पास पहुंची, जिंदगी में डीएम भी हिल गया। बोलो साला आज तक मेरे को 20 साल हो गए सर्विस करते करते, साला आज तक ऐसा फॉर्म नहीं आया। उसने सोचा एक गलती से मार दिया होगा, तोप किसको चाहिए। तो उसको बुलाया, वो अर्दली था जो उधर जो रहता है, तो इधर यार देखना ये सही है, गलती से तो नहीं मारा। बोला नहीं साहब मेरे को सही टिक है। बोला अच्छा। बोला इस बंदे को बुलाओ। धनी राम को बुलाया गया तुरंत, उसके गांव में फोन किया, बोला बुलाओ जल्दी। सुबह ही ऑफिस में डीएम साहब पहुंच गए। 9 बजे, पहले आते थे 11 बजे, लेकिन उस केस बड़ा डेंजर था। बोला तोप का लाइसेंस, साला देश के ऊपर आक्रमण करने के। तो बुलाया, बोला भाई धनी राम बुला गया। बोला बुला यार अंदर, सीधा धनी राम को, धनी राम आया। बोला धनी राम, बोला जी साहब ये बता, बंदूक का लाइसेंस ले ले, पिस्टल का ले ले, रिवॉल्वर ले ले, साला तोप का क्या करेगा? ये तूने टिक मारा? बोला साहब सही टिक मारा, सही टिक मारा। बोला तो ऑप्शन दिए डीएम साहब ने, अरे बंदूक ले ले, खुद ही बंदूक का ले ले, पिस्टल ले ले, तोप। बोला हाँ साहब। बोला क्यों? बोला साहब जब फॉर्म हमारे सामने आया तो मैं ठहरा सीधा साधा आदमी, तो मैंने देखा है साहब सरकारी कामकाज, हमारे लिए ऊपर से सरकार 1 लाख करके सैंक्शन भेजती है, हमारे पास तक पहुंचते पहुंचते वो 10,000 रुपए बन जाता है साहब, 90,000 रुपए सरकार खा जाती है। ऐसा उसने बोला। ऐसा होता है कि नहीं होता मुझे पता नहीं। तो उसने बोला साहब, तो मैंने सोचा साहब सरकार हो सकता है इसमें से भी कुछ खा जाए, तो मैंने सोचा तोप पे टिक मारेंगे तो बंदूक तो कम से कम मिल ही जाएगी। तालियां हो जाए दमदार वाले। तो कुछ समझ में आ रहा है? सोच कैसी रखनी चाहिए, कैसी? तोप चाहिए, अगर बंदूक चाहिए तो क्या मांगना है? तोप मांगनी है। तो कितना भी कोई खाएगा पिएगा रिश्वत कट करेगा, फिर भी बंदूक तो हाथ में आएगी। आए ना ऐसे लोग तो हमेशा हम बोलते हैं कि सोच बदलो तो जीवन बदलता। हम बोलते बड़ा सोचो, बड़ा। हाँ है ना, हाँ है ना। तो आप देखोगे यादगिरी जी बहुत छोटे आदमी थे, लेकिन सोच से वो बड़े थे। सचिन कद में छोटा था, लंबाई नहीं है सचिन जी की, लेकिन सोच में बहुत बड़े हैं वो। और आदमी की जिंदगी कद से नहीं, आदमी की जिंदगी कद से नहीं, आदमी की जिंदगी सोच से नापी जाती है कि आदमी है कैसा, किस सोच का है।